अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके ज़रिए से आप किसी की भी अकड़ 2 मिनट में निकाल सकते हैं। 2 मिनट में ही आपका दुश्मन आपके कदमों में आकर के गिरेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा या तो फिर हलाक हो जाएगा। इस वजीफे का इस्तेमाल ऐसे लोगों पर किया जा सकता है जिसको किसी चीज़ का यानी कि अपनी ताकत का बहुत गुरूर हो, अपनी खूबसूरती का बहुत ही ज़्यादा गुरूर हो, या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी जुल्म और ज़्यादती करता हो, या आपकी कोई चीज़ ज़मीन जायदाद या रुपया पैसा हड़प चुका हो और अपनी अकड़ की वजह से ताकत के बल पर वो आपको देने से इनकार करता हो, या आप किसी से शादी करना चाहते हो और वो अपनी अकड़ में हो कि हम किसी भी तरीके से आपसे कोई ताल्लुक़ कोई लगाव नहीं रखेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल करें। देखिए कैसे वो आपके कदमों में आकर के आपका महबूब गिरता है। बहरहाल, इससे पहले कि हम आपको इसका तरीका बताएं, एक छोटा सा वाक़या आपको सुना देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और ख़राब लगे तो भी बताना। तो दोस्तों, मैं ये किस्सा शुरू करता हूँ। आजकल भलाई का दौर, भलाई का ज़माना नहीं रहा। जिसके साथ भलाई करोगे वही आपको नुकसान करने की फिराक में रहेगा। किसी ज़माने में एक बादशाह बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और मखलूक से मोहब्बत करने वाला और अपने आवाम की फ़िक्र करने वाला था। यहाँ तक कि वो रातों में और दिनों में अपने दरबार से भेष बदल करके निकल करके अपनी आवाम की हाल चाल लेता था, पता लगाता था कौन परेशान है, कौन क्या है, कौन किस हाल में है। इसी तरीके से एक रोज़ वो जब अपने घर से निकला और पता लगाने के लिए, तो एक खेत में खलियान में आग लगी हुई थी और आग जो है पानी की तरह से बह करके आगे बढ़ रही थी। एक सांप जो है बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रहा था। राजा साहब ने देखा कि उसकी रफ्तार आग की रफ्तार से बहुत कम है, वो तो जल कर के राख हो जाएगा। फौरन अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और उसके पास पहुंच गया और एक छड़ी के सहारे से सांप को अपने घोड़े पर बिठा लिया और तेजी से अपना घोड़ा लेकर के वहां से भागा। और जब शांत जगह मिली तो वहां पे ठहरा, रुका। तब राजा ने सांप से कहा कि ऐ सांप, अब तू इस पर से नीचे उतर जा और अपना ठिकाना कहीं ढूंढ ले। सांप ने कहा कि राजा साहब, पहले मैं आपको काटूंगा, उसके बाद अपना ठिकाना ढूंढूंगा। राजा साहब तो बड़ा कशमकश में पड़ गए कि कहा कि अरे यार, हमने तो तुमको बचाया है, तुम्हारी जान को बचाया है, फिर तुम हमें ही काटोगे? एहसान के बदले में हमारे इस एहसान का बदला इसी तरीके से मेरी जान लेकर के चुकाओगे? तो उस सांप ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, आज के दौर में ऐसा ही होता है, जिसके साथ भलाई करोगे वही आपको नुकसान पहुंचाएगा। बादशाह सलामत ने कहा कि कैसे मैं तुम्हारी बात को मान लूं कि सच है? तो सांप ने कहा कि चलिए हम 2-3 गवाह ढूंढ लेते हैं, अगर मेरी बात सही निकली तो मैं आपको काटूंगा और मेरी बात गलत निकली तो मैं आपको नहीं काटूंगा। बादशाह राजी हो गए। जब गवाह ढूंढने के चक्कर में थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक पीपल का पेड़ मिला। तो राजा साहब ने पीपल के पेड़ से कहा कि ऐ पीपल के पेड़, बता कि जिसके साथ भलाई किया जाए वही उसको नुकसान पहुंचाता है। तो पेड़ ने कहा कि हाँ राजा साहब, आजकल के ज़माने में तो ऐसा ही होता है। राजा साहब ने कहा कि कैसे? तो पेड़ ने जवाब दिया कि देखिए राजा साहब, हमारे पेड़ के छांव में, साए में सारे जानवर आकर के थक हार करके आराम करते हैं और हमारे ही जड़ में बैठ करके ही हमारे ही जड़ों को कुरेदते हैं, काटते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। राजा साहब ने कहा कि यार, ये तो सही कह रहा है, चलो देखते हैं, दूसरे गवाह को ढूंढते हैं।
फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो गाय का एक झुंड था और बहुत ज़्यादा गाय थी, और उसमें एक बूढ़ी और कमज़ोर और बीमार किस्म की गाय जो थी वो पीछे रह गई थी। राजा साहब ने उस गाय से पूछा कि तू ये बता कि आजकल जिसके साथ भलाई किया जाए वही उसको नुकसान पहुंचाता है। तो गाय ने कहा कि हाँ राजा साहब, ये बात तो बिल्कुल सच है। राजा साहब ने कहा कि कैसे? तो गाय ने कहा कि ये गाय का जो झुंड आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे ही बच्चे और बच्चे के बच्चे हैं। और जब मैं जवान थी और मेरी सेहत अच्छी थी तो दूध खूब ज़्यादा था, तो हमारा मालिक हमको अच्छे अच्छे खाना खिलाता था और रोज़ाना दिन रात हमारी सेवा करता था। आज मैं उम्र दराज हो गई, कमज़ोर हो गई, दूध में कमी आ गई, तो मुझको खाना पीना भी ठीक से नहीं देता और मारता पीटता भी है। राजा साहब ने कहा कि ये भी सच कह रही है। अब देखते हैं तीसरा गवाह क्या कहता है। तो राजा साहब आगे बढ़े ही थे कि एक लोमड़ी नजर आ गई। लोमड़ी से राजा साहब ने यही सवाल किया, तो लोमड़ी थोड़ा चालाकी दिखा करके बोली, राजा साहब पहले तो आप इस सांप को अपने घोड़े से उतार करके फिर दोबारा से चढ़ा करके हमको दिखाइए कि ये आपके घोड़े पर गया कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा साहब ने छड़ी को आगे किया, सांप नीचे उतरा, फिर आगे किया, सांप ऊपर चढ़ करके बैठ गया। तो लोमड़ी ने कहा कि राजा साहब मेरे बात समझ में नहीं आई, ये फिर से उतर करके फिर से बताए। तो फिर से जब सांप नीचे उतरा तो लोमड़ी ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, अब वो नीचे से उतरा है तो आपको यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए, तभी आपकी जान बचेगी। फिर लोमड़ी सर्राटा दौड़ करके भागी और राजा भी समझ गया और फौरन वो भी वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब ये है कि जहाँ पे ज़रूरत हो चालाकी करने की, वहाँ चालाक बन के ही रहो। और हो सके तो अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो सब्र करो, और अगर तुम जवाब दे सकते हो तो जवाब दो। बहरहाल जिस किसी की भी अकड़ निकालनी हो तो ये अमल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको दुश्मन का तस्वुर करके, या जिसका भी अकड़ निकालना हो, जिसका भी चेहरा खराब करना हो, कुछ भी खराब करना हो, किसी दुश्मन को तबाह बर्बाद करना हो, तो आप उसका तस्वुर करके 313 बार पढ़ें और 313 बार पढ़ करके तस्वुर में उसकी तरफ फूंक दें। और अगर उसका कोई फ़ोटो हो तो अपने मोबाइल में खोल लें, या कोई फ़ोटो कापी हो उसकी तो उसको सामने रख लें और उस फ़ोटो पर फूंक मार दें, तो और ज़बरदस्त उसी वक्त असर होगा। अमलियात फ़न के माहिरीन इस अमल के बारे में लिखते हैं कि अगर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल को 3-3 बार पढ़ करके फिर इस अमल को 313 बार पढ़ा जाए तो ज़बरदस्त असर दिखाता है। और आमिलों ने इस अमल के बारे में ये भी लिखा है कि अगर किसी दुश्मन को या किसी के ऊपर कुछ भी करना हो तो जिस वक्त ज़ौक़ हो, शौक़ हो, जज्बा हो, जोश हो, गुस्सा हो, उसी वक्त अमल करना चाहिए। दिन, तारीख या टाइम का कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमागी कुव्वत के हिसाब से असर करती हैं। आदमी कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और फिर उसके अंदर दुश्मन से बदला लेने या किसी के साथ कुछ करने की उतनी ख्वाहिश और दिलचस्पी नहीं रह जाती। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।